लेकिन राजीव, कल जिस तरह के डेवलपमेंट्स इस बैठक के बाद हुई है, एक एसआईटी की 9 पन्नों की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सामने आई है, उसमें भी एक तरह से चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। और उसके बाद और ज्यादा जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो हो रहे हैं कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज के बयान के बाद, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई चंपत राय की भूल सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर भरोसा कर लिया। उनकी नजर में वो आज भी निष्कलंक है। तो फिर क्यों इस्तीफा हुआ, क्यों ये बैठक बुलाई गई, क्यों मंजूर हुआ, अगर इस्तीफा दे दिया तो मंजूरी क्यों की गई, ये तमाम वो सवाल। देखिए पूजा, जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है, यही तय था कि यही होगा, और ऐसा ही जैसा तय था वैसा ही हो रहा है, वैसा ही आगे भी होगा। देखिए, ट्रस्ट की बैठक होती है, एसआईटी का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। 13 जून को, मुझे जहाँ तक याद है 13 जून को ये गठन इसका हुआ। ट्रस्ट की बैठक होती है, उसके पहले एसआईटी की 9 पेज की रिपोर्ट है कि 12 पेज की अभी आधिकारिक तौर पर एसआईटी ने उसको जारी किया हो ऐसा तो है नहीं, लेकिन ट्रस्ट के लोगों को इसकी रिपोर्ट के बारे में जानकारी पहले लग गई। कृष्ण मोहन जी, इन्होंने ही एफआईआर दर्ज कराई थी एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर। वो एसआईटी की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई थी, तो ट्रस्ट के लोगों को तो उसमें क्या क्या खामियां हैं वो सब पता चल ही गया था, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे ही ट्रस्ट की बैठक हुई और उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का ऐलान हुआ, उसी के कुछ देर के बाद एसआईटी की रिपोर्ट भी वायरल होने लगी, जिसमें चंपत राय के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा गया है। और यह पहले से लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा। चंपत राय को निष्कलंक साबित करने की और बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि वो शायद है भी। बहरहाल, अगर उन्हीं के नीचे और उन्हीं के नियुक्त कर्मचारियों ने काम किया है। आपके कार्यक्रम में मैंने कई बार ये बात कही है कि अभी तो एसआईटी की जांच का दायरा पता ही नहीं चला, तो वो पता चल गया। जो जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है और अखबारों में जिस तरह की रिपोर्ट आई है, उससे ये पता चल गया कि एसआईटी ने केवल 40 दिनों की जांच की है, और 40 दिन में 39 दिन, और उसमें जो 70 बार चोरी सीसीटीवी में दिखाई दी है, सिर्फ उसी की जांच की है। और जो उसके आरोप में हैं, उन्हीं लोगों को, जो लोग देखे गए, जिन लोगों के घर से पैसे बरामद हुए, यानी ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को शुरू हुआ, जो वर्तमान रूप में मंदिर प्रबंधन सारा काम है, और ट्रस्ट का काम तो शुरू हुआ पीछे 2020 से। तो यानी कि ये पूरी एसआईटी, ये पूरे राम मंदिर चोरी, ये सारी जो घटना जिसको लेके पूरे देश में चर्चा है, वो सिर्फ 39 दिनों के जांच का ये नतीजा है। ये सिर्फ 39 दिनों की चोरी का पैसा पकड़ा गया है, या पीछे से वो चोरी कर रहे थे उसका पकड़ा गया, ये सब हिसाब नहीं है। हिसाब सिर्फ इतना है कि पीछे, मैं देख रहा था अखबारों ने जो रिपोर्ट किया है, उसमें यह कि उसके पीछे का कोई साक्ष्य उनको मिला ही नहीं। 27 अप्रैल से लेके 5 जून तक का ही सब हिसाब किताब। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि न्यूज़ 24 पर लगातार हम ये बात कह रहे थे कि ट्रस्ट की बैठक में एक सीईओ को बनाए जाने की बात है। सीईओ बनाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कृष्ण मोहन जी, जो अभी अंतरिम महासचिव बनाए गए हैं, वो पूर्णकालिक महासचिव नहीं रहेंगे। अभी पूर्णकालिक महासचिव और एक और ट्रस्टी, जो अयोध्या के राजा विमलन जी के निधन से जगह रिक्त हुई है, वो ट्रस्टी भी बनाए जाएंगे। एक बात न्यूज़ 24 पर और हमने कही थी कि एसबीआई के साथ राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का जो रिश्ता रहा है, अब वो टूट जाएगा। उसके बारे में भी फैसला लिए जाने की पूरी संभावना है। तीसरी बात, दिल्ली के जो दान में जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हुई पूजा, वो दिल्ली के दान की गणनाओं में और उसको जमा करने के बारे में, तो उस प्रक्रिया को भी पूरी तौर पर बदल दिया जाएगा। लेकिन चंपत राय पर कुछ कहीं कोई एक्शन होगा, इसमें भारी संदेह है मुझे। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि जो लोग अयोध्या में रहते हैं और जो लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के कार्य प्रबंधन या सारी चीज़ों से संबंधित हैं, उन्हें पता है कि चंपत राय का जीवन कैसा था, चंपत राय का जलवा कैसा था। तो इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, इसकी कोई संभावना मुझे नहीं, कल ही मैंने कहा था, इसकी कोई संभावना मुझे नहीं दिखती। अब ये पूरा एसआईटी की रिपोर्ट बस ये 39 दिनों का खर्चा बर्चा का हिसाब लेकर के, और जो सहयोगी जो आरोपी हैं, अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2800 कुछ लोगों की जो
सूची है। यानी कि राम मंदिर ट्रस्ट ने यह बात कहा है कि अगर किसी को भी देश में लगता हो कि उसने कोई ऐसा बहुमूल्य चढ़ावा दिया है और वो गायब है, तो ऐसे लोगों की संख्या तो 2800 है पहली बात, और अगर वो गायब है तो वो ट्रस्ट के कार्यालय से संपर्क करें और वहाँ से तस्दीक करें कि उनकी चीज़ सुरक्षित है कि नहीं है। तो ये घटना तो घट गई, लेकिन अब फुल प्रूफ व्यवस्था बनाने के लिए बहुत दबाव है ट्रस्ट के ऊपर, और आगे उसको कैसे किया जाएगा अब सारी व्यवस्था उस पर हो रही है। लेकिन पीछे जो चैप्टर था वो 39 दिनों का 70 चोरी में खत्म हो गया। तो फाइनल रिपोर्ट से कुछ उम्मीद रखी जाए, हालांकि क्योंकि विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि भाई बड़ी मछलियां बच जाएंगी और छोटी मछलियों तक ये जांच सीमित रह जाएगी। कुछ फाइनल रिपोर्ट से उम्मीद लगाई जाए राजीव? इसका एक्सटेंशन होगा, कोई और उम्मीद आप मत कीजिए, बस इसी का थोड़ा एक्सटेंशन होगा। फाइनल रिपोर्ट में कोई नया नाम, कोई नए चार्जेस, कोई नई एफआईआर की संस्तुति मुझे नहीं लगता कि कुछ होने की है। अनिल मिश्रा के ऊपर दबाव है, अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर के बहुत सवाल हैं, गोपाल राव की भूमिका को लेकर के सवाल हैं, और उनकी कार्यशैली को लेकर के भी। कल के बारे में भी बताया जा रहा है, ट्रस्ट में जो लोग बैठक में गए थे, पता ये चला कि वहाँ पर भी पहुँच गए थे गोपाल राय, फिर उनको मना किया गया, गोपाल राव, फिर उनको मना किया गया कि वो वहाँ पर न रहें, और आसपास। और ट्रस्ट की बैठक से पहले बहुत कुछ हुआ पूजा। महंत नित्य गोपाल दास जो अध्यक्ष थे ना, मैं वहीं पर था, उन्होंने सीधे मना कर दिया था कि वो इस बैठक में नहीं जाएंगे। उनको मान मनोबल के लिए वहाँ पर अधिकारी गए, वहाँ पर दिनेश जी गए, जो कि बहुत ही मजबूत नाम है अयोध्या में, संघ से जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद से, तो वो गए उनको मनाने के लिए। तो मेरी जानकारी के मुताबिक शायद महंत नित्य गोपाल दास जी ने कहा कि बैठक में अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा मौजूद रहेंगे तो उसमें मेरे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कमल नयन दास जो नंबर 2 के हैं, उन्होंने बहुत पहले ही, जैसे ही ये मामला सामने आया, सब चोर है का बयान उनका बड़ा वायरल भी हुआ था। तो जब ये सुनिश्चित हुआ कि इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्र नहीं बैठेंगे, तब मंत्री नित्य गोपाल दास जी को लेकर दिनेश जी गए, तब वो तैयार हुए। ऐसी वहाँ के मणिराम दास छावनी के जो लोग हैं जिनसे बातचीत हुई, तो ये पहले से क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में ज़्यादातर जो संत हैं वो इस तरह के संत हैं कि उनका पैसे रुपए और माया से कोई लेना देना नहीं। ये बात मैं कह सकता हूँ क्योंकि ज़्यादातर संतों को मैं 20-25 वर्षों से देख रहा हूँ। अब परमानंद गिरी जी युग पुरुष, उनको क्या मतलब है कितना चढ़ावा है, कितना चोरी गया, उनका क्या मुझे नहीं। वासुदेवानंद सरस्वती जी, महंत नृत्य गोपाल दास महंत जी, तो ये इन लोगों को बस, ये लोग तो विभूतियां हैं जिनको ट्रस्ट में रखा गया है। काम तो जो लोग कर रहे थे वो सामने ही आ गया क्या कर रहे थे।